आई काय रे, काय झालं? देख किसको लेके आया। कोण आलंय? सोनाली आओ। क्या हुआ है? तू इतनी चुप क्यों हो गई? जैसा तू चाहती थी ना एकदम बिल्कुल वैसी है। अभी संभाली से। आज से ये कमरा तेरा है। तेरे आई बाबा मान गए थे ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? आजा इधर। ये ऊपर वाला खाना मैंने तेरे लिए खाली कर दिया है। यहाँ तो अपना सामान रख ले। एक आध दिन में बाकी सामान भी हटा दूंगी। किशोर आई आया आई आया। देख बेटा, तूने सब कुछ बराबर से तपास लिया है ना? मेरा मतलब है कहीं ये उसकी तरह नहीं आई, ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके मुंह पे जबान भी नहीं है। टेंशन न करो। मुझे तो बस मेरे बेटे की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। भगवान वो दिन दोबारा न दिखाए। अच्छा जा, सुनबाई के साथ बैठ, मैं खाना बनाती हूँ। जा जा। ये कपड़े उसी के हैं? आहो। पर हुआ क्या था? बताओ ना। फिर कभी ये बात मत पूछना। और मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे लिए आई से बढ़ के कुछ नहीं है। आई खुश तो हम सब खुश, समझी? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो अब कभी नहीं पूछूंगी। हंसो। समझदार हो तुम, जल्दी समझ गए। लाओ आई, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, सब जानती हूँ मैं। तू अपने हाथ के स्वाद की मेरे बेटे को आदत डालना चाहती है ना, ताकि वो मेरे से दूर हो जाए। नहीं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से।
नाराज हो? हंसते कि नहीं मुझे? अरे छोड़ो, छोड़ो ना। अच्छा आई आ जाएगी, छोड़ो। हाँ, आई का बहाना तो नहीं चलेगा, तो तुम्हें पकड़ लिया है। देखो पीछे आई खड़ी है। अच्छा आई आ गई। हाँ। अच्छा आई आई देखा, कर दिया आई को नाराज। आई पता है ना तुझे, उसे यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि आई मैं जानता हूँ मुझसे आग क्यों लाए। आई तू नाराज मत, तुझे खुश देखना चाह रहा, और तू चिंता मत कर, अभी नई नई है ना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। और आई अभी इसी के साथ निभाना है, अब इसको तो बदल नहीं सकते ना। बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? देखा नहीं मैं आई हूँ? इकडे नी? ओ सासूबाई, इकडे मुझे बुलाया तूने? हो। आज मैं तुझे 2 बातें समझा देती हूँ। पहली बात, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मेरे कमरे में बिना खांसे या बिना दरवाजा खटखटाए आना मत, समझी? अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी? हाँ? क्या कर रही है सुन भाई? वो आई खील निकाल रही हूँ। टेढ़ा हो गया ना, लगता है जंग लग गई है। अब ला, मैं बताती हूँ कैसे कील निकालते। आई आप खील निकालोगे? हाँ हाँ हाँ, ला तेरी उंगली दे। आई उंगली क्यों? उंगली कर आगे, मैं बताती हूँ ना कि दीवार से कील कैसे खींचकर निकालते। ला ला देख, कील को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे आई आई सुता, आई क्या हुआ? ये दीवार से कील निकाल रही थी। मैंने आके पूछा, बेटा क्या कर रही है? तो पता इसने क्या किया? इस सांची से मेरी उंगली दबाई और बोली बताओ बताओ, जैसे दीवार से कील खींचकर निकालते वैसे मेरी उंगली आई किशोर, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। मैं मारे बात तो मला आई किशोर, मैं खील निकाल देती किशोर। माँ के प्यार से बेटे का घर बनता और बढ़ता है, लेकिन यही प्यार अगर अंधा स्वार्थ बन जाए तो फिर घर का बिखरना तय है। वंदना को डर था कि बहू उससे उसका बेटा छीन लेगी। इस तरह की असुरक्षा की भावना यानी इनसिक्योरिटी बेहद खतरनाक है। इसी डर ने किशोर की पहली पत्नी आशा की जिंदगी तबाह की, और अब सोनाली भी वंदना की आंखों में खटक रही है। माँ का एक तरफा पक्ष लेने वाला किशोर भी आशा के लिए पति के बजाय दुश्मन बना। उसने आशा को यातनाएं दी। तो क्या यही सिलसिला अब भी जारी रहेगा? सोनाली का भी वही हश्र होगा जो आशा का हुआ था। आई कैसा रहे? रुक रही है?
तू मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, बस तू खुश रहे बेटा। ये क्या हुआ? कैसे बताओ? मुझे तेरी बीवी ने थप्पड़ मारा। क्या? उसकी तो जुबान भी नहीं चलती वो। जुबान नहीं चलती थी ना, लेकिन हाथ तो चलते हैं। किशोर नहीं, उसे कुछ मत कहना बेटा, कुछ मत कहना, रहने दे। भाई उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया है, उसके हाथ तोड़ दूंगा मैं। किशोर अरे बेटे तेरी तरीफा तो आई कब मारेगी? ठीक बताओ, देखो तुमने क्या हुआ? देखो तुम बता दो ना, वरना तुम्हारी आई मुझे देखो कितना मारा है तुम्हारी आई ने। ये देखो, ये देखो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इतनी बेरहमी से कोई मारता है क्या किशोर? देखो पर क्यों मारा? मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता ढंग से, तो मेरी माँ को गालियाँ देने लगी और मुझे बहुत ताने मारे, फिर मारने लगी। मैंने कहा मैं किशोर को सब कुछ बताऊंगी, तो कहने लगी कि उसे तो मैंने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि कभी तेरी बात नहीं मानेगा। किशोर मुझे ये क्या बोले जा रहे तू? हाँ किशोर, किशोर मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है। भाई ये निशार को अपने पीठ पे खुद बनाएगा। जो तूने पहली के साथ किया ना, उसके साथ मत कर, भाग जाएगी ये। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, आई तुझे यहाँ से, तू जा यहाँ से, जा जा। पागल लड़की नारी। क्या देख रहा? भागो से, तो भाग, भाग। तू क्या कर रही है? इधर आंगन में क्यों ना रही है? बाथरूम में क्यों नहीं? अपनी आई से पूछो, उन्होंने ही बोला मेरे को आंगन में नहाने। किशोर
किशोर अच्छा हुआ तो आ गया। मैं आज इसके सारे तमाशे के बारे में तुझे बताती हूँ। पहले आप बताओ कि आंगन में नहाने को बोला था कि नहीं? जब मैं नहाने जा रही थी ना तब खाली इतना बोलो कि आंगन में नहाने को कहा कि नहीं। आई, सोनाली क्या कह रही है? तूने इसे आंगन में नहाने के लिए बोला था कि नहीं? हाँ बोला तो था। बस आई, पहली बहू तेरे को अच्छी नहीं लगी, तूने इसे घर से निकाल दिया। मुझे लगा वो गलत है, अब तू उसके पीछे पड़ गई। कभी इसे पीटती है, कभी बाहर आंगन में नहाने के लिए बोलती है। तू मेरी बात सुनेगा? जब मैं नहाने जा रही थी तो ये बोली कि पहले मैं तो नहाऊंगी। क्या हो गया आई, अगर तू बाद में नहा लेती? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर इस घर में रहना है तो आज के बाद सोनाली की एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, एक भी शिकायत, समझी? किशोर के लिए उसकी मां ने पहली पत्नी आशा को घर से किनारे किया। आज वही बेटा दूसरी पत्नी के लिए मां को खरी खोटी सुना गया। जिस बेटे के दिमाग में मां ने आशा के खिलाफ जहर भरा, उसी बेटे के दिमाग में मां के खिलाफ जहर भरने का काम सोनाली कर गई। इस लड़ाई में सास बहू आमने सामने थी। आपसी बहर अहम की लड़ाई बन चुका था। अब बारी थी वंदना की। क्या होगी उसकी अगली चाल? थम्मा थम्मा। ये अरे आप, नमस्कार। नमस्ते, आइए ना। चांगलं किया आपने जो आप आशा को लेने आ गए। आई, मैं कहीं नहीं जाने वाली। पहले तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और अब क्यों लेने आई हो मुझे? देखा आशा बेटा, अब जो हुआ उसे भूल जा। हाँ, अगर डोका फिर लो तो माझा दिमाग फिर गया था। चल बेटा चल। हाँ? इतना दिमाग खराब हो गया था कि मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटी, सास है तेरी, तुझे लेने आई है, जा। आई, आप इस औरत को नहीं जानते हो कि अगर गर्म तवे पे बैठ के भी कहे ना तो भी मुझे यकीन नहीं है। एक मौका दे दे बेटा, एक मौका। देख, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। समझाइए ना शीला तई से। जा पोरी, वैसे लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है। और ये क्यों नहीं आए मुझे लेने? तब शर्मिंदा है इसलिए नहीं आया। इस बार कोई गड़बड़ हुई ना आई तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? आना आ। आई, आई कुठे थे? होगा अपने कमरे में। आई, मैं जाके देख के आऊं? आई, इनके कमरे से किसी लड़की की आवाज आ रही है। अरे बहुत ही बदसात लड़की है, किशोर के गले में ही पड़ गई है। अरे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किशोर पे जादू कर दिया हो। लेकिन तू टेंशन मत ले। हाँ, तू अब आ गई है ना, तो सब ठीक कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तू थक के आई है, चल आराम कर लो। एक मिनट आई, मुझे पहले ये बताओ इनके कमरे में वो लड़की कौन है? वो आई बताओ, आई आई इनके कमरे में कौन लड़की है? तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी आई मुझे यहाँ लाई है। आई ने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत याद कर रहे हो और पुरानी सारी बातें भूलकर चल घर चल, लेकिन यहाँ पे तुम किसी और के साथ। बकवास कर रही है? बीवी है मेरी, बीवी। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? आई से पूछना, आई बताना।
आशा देख, तू थक के आई है, तू पहले आराम कर, बाद में बात करेंगे। चल 1 मिनट आई। आप मुझे पहले ये बताओ, आपको पता था कि किशोर यहाँ पे किसी और को लेके आया है, फिर भी आप मुझे यहाँ लेके आई? सारे गांव वालों को बोल के आई थी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और यहाँ आके देख रही हूँ किशोर की किसी और के साथ शादी कर दी आपने। तो आई यहाँ तुझे क्यों लाएगी? आई को पता है मैंने दूसरी शादी की है। जरूर मुझे मरवाने के लिए लाई होगी। हाल से चल निकल इधर से। किशोर, तुम्हारी आई मुझे यहाँ लाई है। और ये क्या तमाशा है? तेरे कहने पे मैंने से घर से बाहर निकाला, अब क्या? आशा, मेरे हिसाब से कुछ और दिन तू मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। मैं आपके बोलने पे दोबारा यहाँ पे आई हूँ, और क्या मुंह लेके जाऊंगी अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती तेरी तो। किशोर, अरे छोड़ इसे, छोड़। बस करो आई, अब और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। अब मुझे मेरा हक पता है। अब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं यही रहूंगी। जाएगी तो ये यहाँ से। अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। अब पता चलेगा उस सटवी को कि बस करो आई, मैं सब जानती हूँ। पहले तो आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई, और जब वो लड़की आपके काबू में नहीं आ रही है तो आप मुझे ले आई हो। आई, मैं किशोर से प्यार करती हूँ। इसीलिए तो तुझे लाई हूँ बेटा, ताकि तुझे तेरी जगह दिला सकूं। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। आप मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ लाई हो, और वो भी उसके खिलाफ। पर अब नहीं, सबसे पहले मैं आपको अंदर करवाऊंगी, और उसके बाद आपके बेटे को, कि पहली बीवी के होते हुए उसने कैसे दूसरी शादी की। 2 मिनट नहीं लगेंगे सबको अंदर करवाने में। अब जाओ और खाना बनाओ। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। आई, चलो आई। आज इस कमीनी की वजह से तूने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे अपने बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा। आई, चलो यहाँ से। अरे छोड़ मुझे, अरे तू छोड़ मुझे। आई, चलो यहाँ पे। आई, सुन ले, मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगी कि पहली बीवी के होते हुए तूने एक नाचने वाली बाई को घर में रखा है। देख देखती हूँ मैं, हाँ? मैं नाचने वाली बाई हूँ। ये सब आशा की बच्ची की वजह से हो रहा है। इस आशा का कितना मारा, मुझे नाचने वाली माई बोल रही है। मैं नाचने वाली माई हूँ क्या किशोर? क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? उस कमीनी की वजह से मेरे अपने बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा। जिंदगी पर उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने मेरे अपने बेटे ने थप्पड़। बस करो आई। क्या कर दिया? मुझे पता था मुझे कि कोई आए ना आए,
कोई मेरा साथ देना दे, लेकिन तू आई को क्या हुआ? तूने मारा ना आई को? मैंने नहीं मारा आई को। मेरी भाई को मारकर नाटक कर दी है। मुझे नहीं मारा। मैं खुद तो आई के कमरे में सो रही थी। ये ऐसे नहीं बोलेगी किशोर, पुलिस को बुलाते हैं। चुप हो जाओ तुम। कल क्या हुआ कल? इंस्पेक्टर साहब, कल रात को हम सब सो रहे थे और सुबह उठ के देखा तो आई। आप कौन? मैं इनकी बाइको आशा। तो ये आपकी आई थी और यहाँ कौन? ये मेरी सहेली है सोनाली, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आई है। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं किसने कल रात में आई को मार डाला। मतलब मार डाला होगा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं उनको मारा? मुझे लगता है उनका पैर फिसला होगा और सर टकराने से उनकी मौत हुई होगी। आपको क्यों शक है उनको मारा होगा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये शायद बहुत घबरा गई है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, थोड़ी डरी हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लेके जा रहे हैं और हाँ, आप तीनों कहीं जाएंगे नहीं, समझे? हवलदार, बॉडीला पोस्टमार्टम साठी घेऊन जा। किशोर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा क्या होगा? तो पुलिस भी मेरे बारे में पूछ रही है। देख, तू घबरा मत। पुलिस कुछ भी पूछे ना, तू बस अपनी जुबान मत खोल, समझी? मत। तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। चलो। क्या बात? चलो, तुम मेरे बुलाने पे आ तो गए, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है। जासूस की औलाद, पहले ये बता बात क्या है? तुम्हारी आई की मौत हुई है और पुलिस को लगता है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जब पूछताछ होगी, छानबीन होगी, तो क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम, उसे तो पता चल ही जाएगा ना कि वो एक्सीडेंट था या मर्डर। मतलब ये कि आई का खून हुआ है और घर में थे सिर्फ हम तीन, तुम, मैं और तुम्हारी वो बाई सोनाली। आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल ही जाएगा और मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आई का खून तुम्हारी वो फुलझड़ी ने किया है। वो तो फंसेगी ही फंसेगी, लेकिन साथ में फंसोगे तुम। मैं क्यों? क्योंकि तुमने पहले बेबी के होते हुए दूसरी शादी जो की। तू चाहती क्या है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ रहूं, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर पुलिस को ये गवाही दे सकती हूँ कि आई में और सोनाली में हाथापाई हुई थी, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसमें सोनाली ने ये भी कहा था कि वो आई को मार डालेगी। तो ये इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि सोनाली ने आई को मारा है? देखो, घर में तो सिर्फ हम तीन थे, तुम, मैं और वो। ना खून तुमने किया है ना मैंने, तो बची कौन? वैसे मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो। अगर वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो उसे रास्ते से हटाना होगा। मेरी बात सुन, देख,
अभी कुछ दिन के लिए अपने आई बाबा के घर चली जा। जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं बुलाऊंगा तुझे। नहीं बुलाओगे तुम, पता है मुझे। क्यों नहीं बुलाऊंगा? वो आ गई है ना तुम्हारी पहली पत्नी, अब उसके साथ ही रहना चाहते हो तुम। तेरे को जो समझना है समझ, लेकिन तू कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा, समझी? मैं क्यों जाऊं? उसको भेजो ना उसके मायके। देख प्यार से समझा रहा हूं, नहीं तो तेरे को जबरदस्ती भेजूंगा, समझी? अभी अभी तो आई के मर्डर के बारे में छानबीन हो रही है और इसे कहीं घर से दूर लेके जाके खत्म करो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, तुम दोनों वैसे बिल्कुल बेवकूफ औरत हो। आशा को लगता है कि आई का खून तूने किया है, जबकि तू जानती है कि तूने आई का खून नहीं किया। इसलिए तुम दोनों औरतों का जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। तुम ठीक तो हो सोनाली? मैं सिर्फ इस कमीने की असलियत तुम्हारे सामने लाना चाहती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलता। ठीक है बनगड़े। सर हमारा पति इसे मारना चाहता है। हमारा पति मतलब? साहब ये मेरे पति की पहली पत्नी है। क्या? इसके रहते ही इसने मुझसे दूसरी शादी की और अपनी आई को भी इसने ही मारा है सर। आई का कुछ करना पड़ेगा, अगर ये जिंदा रही ना तो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। नहीं खराब बोलते साहब, किशोर ने ही अपनी आई को मारा है। चल डालो गाड़ी में, डालो गाड़ी में। चलो ड्राइवर चलो। वंदना ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सोनाली के रूप में उसे एक ऐसी बहू मिल जाएगी जो उसका सारा खेल ही सर के बल पलट देगी। वंदना की मौत इस बात का सबूत है कि हम जो करते हैं भरना वही पड़ता है। साजिश करने वाला ही सबसे पहले साजिश का शिकार होता है। हाँ, इस केस में यह बेहद दुखद बात है कि एक बेटे ने अपनी मां को बड़ी बेरहमी से मार डाला। जिंदगी में हर नए पड़ाव के साथ जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। मां का पूरा हक है उस बेटे पर जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन उसका यह हक बेटे की बढ़ती हुई जिंदगी के आड़े नहीं आना चाहिए। बेटे को बहू का दुश्मन बनाकर एक मां कैसे ये सोच सकती है कि कल वही बेटा उसका दुश्मन नहीं बन जाएगा। सोनाली की जिंदगी आज आशा की देन है, वरना एक शादीशुदा आदमी से विवाह करने की गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। जो इंसान अपनी मां का कत्ल कर सकता है उसके लिए किसी और को मारना क्या बड़ी बात है। आशा अपना घर तो नहीं बचा सकी, लेकिन उसकी सही सोच ने एक कातिल को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। नीयत को परखिए और अगर उसमें अपराध की जरा सी भी झलक दिखे तो ऐसे इंसान को रिश्तों के दायरे से बाहर रखकर उसका मुकाबला कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधानी।